जब भी हिंदी फिल्मों के गीतों की बात होती है तो रफी साहब का नाम सबसे पहले आता है। उन्हें लोग आवाज का जादूगर और शहंशाह तरन्नुम कहते हैं। उन्होंने अपनी मीठी और भावपूर्ण आवाज से हर दिल को छू लिया। उनके चाहने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफी साहब का निकनेम फीको था। जब वो 7 साल के थे तो उनका परिवार लाहौर चला आया। उनका परिवार संगीत से जुड़ा नहीं था, लेकिन रफी को बचपन से ही गाने का शौक था। रफी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सलून में काम सीखने के लिए भेज दिया, लेकिन वो अपने भाई की दुकान के पास से गुजरने वाले एक फकीर की आवाज की नकल किया करते थे और लोग उनकी आवाज से बहुत प्रभावित हुए। रफी के साले मोहम्मद हमीद ने रफी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। बाद में रफी साहब के भाई ने उनकी रुचि देखकर उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से संगीत सीखने भेजा। एक बार लाहौर में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई और KL सहगल ने गाने से मना कर दिया। तब रफी के भाई ने आयोजकों से अनुरोध किया कि भीड़ को शांत करने के लिए रफी को गाने का मौका दे। बस यहीं से रफी साहब का सफर शुरू हुआ। उस समय के मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गवाया। 1946 में रफी साहब मुंबई आ गए। 1946 में ही उन्हें फिल्म अनमोल गढ़ी के गाने तेरा खिलौना टूटा में गाने का मौका मिला, जो नौशाद साहब ने दिया था। इसके बाद बैजू बावरा, शहीद, मेला जैसी फिल्मों में उनके गाने बहुत हिट हुए। बैजू बावरा के गाने ने तो उन्हें सुपरस्टार बना दिया। रफी साहब की आवाज की रेंज और मिठास ने संगीतकारों को बहुत प्रभावित किया। नौशाद, शंकर जयकिशन, OP नैयर, SD बर्मन, मदन मोहन, सलिल चौधरी जैसे कई बड़े संगीतकारों ने उन्हें बार बार गवाया। OP नैयर ने तो रफी और आशा भोसले की जोड़ी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रफी साहब ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े कलाकारों के लिए गाया। दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि किशोर कुमार के लिए भी। शमी कपूर ने तो कहा था, मेरी आवाज रफी ही है। उनके कुछ यादगार गाने हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, ओ दुनिया के रखवाले, सुहानी रात ढल चुकी, 14वीं का चांद हो, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, कर चले हम फिदा और क्या हुआ तेरा वादा। रफी साहब ने लगभग 26,000 गाने गाए, जिनमें हिंदी के अलावा पंजाबी, मराठी, बंगाली और कई अन्य भाषाओं के गाने भी शामिल है। भजन, कव्वाली, देशभक्ति गीत, हर शैली में उन्होंने अपना हुनर दिखाया। भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। उनके कुछ अवार्ड विनिंग गाने हैं, 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चाहूंगा मैं तुझे, बहारों फूल बरसाओ, दिल के झरोखे में और क्या हुआ तेरा वादा। रफी साहब बहुत सादगी पसंद और शर्मीले इंसान थे। वो बहुत धार्मिक थे और लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बिल्किस नाम की महिला से शादी की और उनके साथ बच्चे हुए। वे अपने परिवार के बहुत करीब थे, लेकिन 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोहम्मद रफी की मौत से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, जिसने सबको हैरान कर दिया था। जी हाँ, मुकेश कुमार, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार, ये 3 लेजेंडरी सिंगर्स रहे। तीनों की अपनी अपनी खूबियाँ थी, लेकिन तीनों की ही मौत के बीच एक अजीब संयोग देखा गया। तीनों की मौत बिल्कुल एक जैसी ही हुई। मुकेश का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में हुआ। वो उस समय अपने करियर के पीक पर थे और लता मंगेशकर के साथ अमेरिका में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुकेश को हार्ट अटैक आया था। मोहम्मद रफी भी मुकेश के निधन की खबर सुनकर पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। रफी उस समय बीमार थे, लेकिन दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए रफी साहब बहुत बेचैन थे। हालांकि मोहम्मद रफी की जिंदगी में भी ऐसा ही एक संयोग देखा गया। 31 जुलाई 1980 को रफी साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि कुछ
सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गाने का रिहर्सल जारी रखने का फैसला करते हैं। आखिरकार जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, अब उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई। 3 हार्ट अटैक के बाद रफी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी अंतिम विदाई में 10,000 लोग शामिल हुए जो उनके लिए रो रहे थे। किशोर कुमार की कहानी भी इसी तरह की है। 13 अक्टूबर 1987 को जब वो अपने भाई अशोक कुमार का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे, तब अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कमजोरी महसूस की और कहा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा। उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। कुछ ही देर बाद किशोर कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन तीनों महान गायकों की मौतों में जो अजीब संयोग था, उसने सभी को हैरान कर दिया। भले ही अब ये दिग्गज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाजें आज भी जिंदा है। बहुत से गायक जैसे सोनू निगम, उदित नारायण और मोहम्मद अजीज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े और भी ऐसे ही दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।